रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले हफ्ते सऊदी एम्बेसी में किस तरह काम हुआ और मौजूदा हफ्ता क्या सूरत हाल रहेगी। जैसा कि हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं कि आजकल सऊदी एम्बेसी में सूरत हाल कुछ ठीक नहीं जा रही, कोटा लगा हुआ है और पासपोर्ट डिले हो रहे हैं। आजकल पिछले हफ्ते में जो सूरत हाल रही, लोगों ने 5-5 हज़ार रुपया पर पासपोर्ट एजेंसी वालों ने पर ड्रॉप बॉक्स दिया है, फिर जाके उनके पासपोर्ट लगे। जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले थे, स्पेशली उन लोगों को, जाहिर बात है मेडिकल एक्सपायर होगा, 22,000 रुपया खर्चा, वो कहेगा 5,000 रुपया देना ज्यादा बेहतर है बजाय के 22,000 रुपया देना। सिमिलरली कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि हमें रिक्रूटमेंट के लिए बंदे अर्जेंट चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट डिले है, अगर तुमने हमें प्रोजेक्ट के लिए बंदे प्रोवाइड ना किए ऑन टाइम, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। इस सूरत में भी क्या हुआ, एजेंसी वालों ने 5-5 हज़ार रुपया दिया, अपने वीजे लगवाए और जान छुड़ाई। अब मामला ये है, अगर यही सूरत हाल सारा साल ही चलनी है, सिर्फ अगर हम देखा जाए जनवरी से लेके ये जून आ गया है, जून में सिर्फ ईद से पहले चंद एक महीने थे, छोटी ईद से पहले मैं बात कर रही हूँ, ईद उल फितर, रमजान से पहले चंद एक दिन थे जिन दिनों में प्रोसेस बड़ा नॉर्मल चला है, रूटीन वाइज चला है। उससे पहले और अभी तक क्राइसिस ही चल रहा है। जिनको अर्जेंट होते हैं वो अपने पासपोर्ट पैसे दे के लगवा रहे हैं, जिनको अर्जेंट नहीं होते वो वेट करते हैं, वो 2-2, 3-3 हफ्ते खजल ख्वार होते हैं, फिर जाके उनके वीजे लगते हैं। अब पहले तो पासपोर्ट एम्बेसी चले जाते थे, अब तो एम्बेसी जा ही नहीं रहे, एम्बेसी लेती ही नहीं है। एम्बेसी ने वो इल्जाम ही अपने ऊपर से उतार दिया कि पासपोर्ट अंदर पड़ा है। अब तो ये ड्रॉप बॉक्स वाले अपने पास साइड पर रख लेते हैं, जिस दिन कम होते हैं किसी के पास उस दिन वो नॉर्मल रूटीन वाले डाल देते हैं, नहीं तो पैसों वाले डाल रहे हैं, पैसों के अलावा डाल ही नहीं रहे। जाहिर बात है, एक ड्रॉप बॉक्स में 20 पासपोर्ट जाने हैं तो सबसे पहले ये देखेगा मुझे पैसे किसने दिए, वो उनके पासपोर्ट डाल देगा, जिसने पैसे नहीं दिए उसके पासपोर्ट रख लेगा अपने पास। ये ना सिर्फ बंदों का नुकसान हो रहा है, एजेंसी वालों का भी नुकसान हो रहा है। एक एजेंसी जिसने 25-30 हज़ार रुपया प्रोसेसिंग का लिया, 5,000 वो वीजा स्टैंपिंग का एक्स्ट्रा पे कर दे, क्लाइंट तो नहीं देता, या फिर ये होता है वो क्लाइंट को वेट करवाता है। और गंदा एजेंसी वाला निकला है, वो 5 की जगह 10,000 रुपया वसूल करता है। नॉर्मली ये कम होता है लेकिन करते हैं लोग, गंदे अंडे हर जगह मौजूद होते हैं। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, प्यूपा चेयरमैन जनाब असद हफीज कियानी साहब से भी गुजारिश है, क्योंकि यही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सऊदी एम्बेसी के अंदर जाके एम्बेसडर से ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी कारकर्दगी इस हवाले से बिल्कुल ज़ीरो रही है। आगे इलेक्शन भी आने वाला है प्यूपा के, तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा ये दोबारा ये जो है कैंडिडेट, ये चेयरमैन प्यूपा दोबारा सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इस हवाले से ज़ीरो रही है, बिल्कुल ज़ीरो है। वो काम करने की पोजीशन में आते ही नहीं, उसका अपना बिजनेस है, उसको क्या जरूरत के वो इधर उधर के पंगे ले, उसको क्या जरूरत के प्यूपा के मामला देखे, उसको क्या जरूरत के प्रमोटर्स के मामला को हल करे। वो भी इन लोगों बेनिफिशियल में शामिल होता है। अगर आप ड्रॉप बॉक्स की पोजीशन देखें तो सबसे ज्यादा ड्रॉप बॉक्स उन्हीं के हैं जिनकी प्यूपा में ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो प्यूपा के कट्टा दर्द है, आते ही वही आगे। वजह क्या है? उसकी वजह मेन यही है कि इन लोगों ने पैसे कमाने होते हैं, इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है। ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सियासत में नहीं आएंगे तो इनके कारोबार कैसे चमकेंगे? वीज़े तो इनको कोई देता नहीं है। आप चेयरमैन, लाइन ग्रुप चेयरमैन, यूनाइटेड ग्रुप चेयरमैन, ये सारे इनके चेयरमैन और ये सारे सियासी पार्टियों के सरबराह देख लें, उनके चमचे करछे देख लें और उनकी एजेंसीज की परफॉर्मेंस देख लें, जीरो परफॉर्मेंस है, ना होने के बराबर परफॉर्मेंस है। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? इसी चीजों से आता है। ये 5-5 हज़ार रुपया ड्रॉप बॉक्स का चार्ज करते। सबका चेयरमैन को मैं आपको अब क्या बताऊं उसने क्या किया। सबसे ज्यादा ड्रॉप बॉक्स भी कराची में उसी के, और उसी ने सारा गंद फैलाया, उसको ही फायदा होता है इस बात का, वही इसका बेनिफिशियल उठाता है। करोड़ों रुपया वो इधर से कमा सकता है, वीजे आए ना आए उसको क्या परवाह। पंजाबी की मिसाल, नहेंगे लगे ना फटकड़ी, मेहनत करोड़ रुपया लभ गया, यही काम उसका है।
दिल्ली के 20 पासपोर्ट में से 5 पासपोर्ट के भी वो पैसे वसूल कर ले, 25,000 रुपया तो यही उसने कमा लिया। महीने के कितने हो गए और सालाना कितने हो गए, आप खुद अंदाजा लगाएं। ये मैं बड़ी कम तादाद बता रहा हूँ 5 की। ये मिनिमम 10 पासपोर्ट होते हैं जिनके ये 5-5 हज़ार रुपये वसूल करते हैं, और ये तादाद कहाँ जाके पहुंचती है। हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क का अल्लाह ताला इसके ऊपर अपना खुसूसी फजल व करम अता फरमाए, और हमें इस जैसे सियासी मदारियों और रस्साकशियों वाले जितने भी अफराद हैं जो हमारे मुल्क को बेड़ा गर्क करते हैं, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे और इनको निशाने